today topic is homogeneous function for chapter 5 exercise 5.2. A function f of xy is said to be homogeneous function of order n if the degree of each its term in x and y is equal to n. क्या कह रहे हैं हमारे पास जो फंक्शन है वो टू वेरिएबल्स में गिवन होगा x एंड y, और जब हम इस फंक्शन को कब बोलेंगे होमोजीनियस, जब इस फंक्शन की ऑर्डर क्या होते हैं कि जितने टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जैसे इस फंक्शन का हमारे पास फंक्शन है x और y, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास n टाइम्स हो रहा है, मीन्स इसका फंक्शन का ऑर्डर n है। तो इसमें जो x और y हमारे पास टू वेरिएबल्स गिवन है, इनकी डिग्री हमारे पास ईच टर्म ऑफ दिस x एंड y इज इक्वल टू द ऑर्डर n। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन भी गिवन है a0 x की पावर n प्लस a1 x n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a2 x n माइनस 2 वाई स्क्वेयर प्लस a n माइनस 1 एक्स वाई एन माइनस 1 प्लस ए एन वाई की पावर n। यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हर एक टर्म जो है वो n डिग्री की है। यहाँ पे टर्म इज़ n, यहाँ से अगर हम करें तो यहाँ पे y की पावर भी कितनी है 1 है। और जब हमारे पास देखो वेरिएबल्स हैं तो हमारे पावर्स जो ऊपर वाली होती हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर टू टर्म्स होती हैं 2x और y, यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर्स, इनकी आपस में जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो n माइनस 1 और यहाँ पे इसकी पावर y की भी 1 है, तो इसको ऐड करेंगे तो पावर बचेगी n। तो फर्स्ट की भी पावर n थी, सेकंड में आपने देखा n है, थर्ड में जब करते हैं n माइनस 2 और y की भी 2 है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो -2 से +2 कैंसिल, यहाँ पे भी पावर n बचती है। अप टू सो ऑन हम यहाँ पर भी देखिए अगर तो यहाँ पे n माइनस 1 है और यहाँ पर ये है, इसकी भी पावर 1 है, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, पावर n रह जाती है और यहाँ पर भी ऑल्सो मेरे पास पावर n है। तो आप देखोगे सबकी पावर्स मेरे पास n है, डिग्री सब टर्म्स की सेम है। और इसका अगर हम ऑर्डर देखें कि कितनी बार इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर इसका क्या है n ही है, तो इसका ऑर्डर भी n है, देन इसकी पावर भी n है, इसकी डिग्री भी n है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि भी दिस टर्म इज होमोजीनियस फंक्शन। इसकी एक अनदर फॉर्म में आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। जैसे यहाँ से अगर हम ईच टर्म में से x की पावर n कॉमन आउट ले लें तो यहाँ पे बचेगा a0 प्लस यहाँ से अगर हम x की पावर n कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x की पावर -1, जिसको हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है जिससे वो पावर x की पॉजिटिव हो जाए। तो a1y डिवाइड में x प्लस a2, यहाँ से भी हमने x की पावर n को कॉमन आउट ले लिया और -2 बचा था x की पावर -2, तो उसको भी हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिए ताकि पावर जो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ से y की भी 2 थी पावर और x की भी डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद 2 हो गई है, तो हमने पूरे को यहाँ पे ब्रैकेट में होल पावर 2 कर दिया। देन जब हम यहाँ लास्ट वाले टर्म में आते हैं और यहाँ से जब हम x की पावर n को कॉमन आउट लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बचता है a की पावर n y डिवाइड अपॉन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की टर्म नहीं है इसलिए हमने इसको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड किया है। जैसे हम x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करते हैं तो x की पावर n इस बाहर एंड जो डिवाइडिंग में हमने x लिया था वो यहीं पे रह जाएगा, और फिर हमने y और x दोनों की होल पावर n की है, जैसे हमने यहाँ पे 2 किया था ऐसे ही हमने यहाँ पे n टर्म को किया है। तो ये टर्म भी हमारे पास क्या बन जाती है, होमोजीनियस फंक्शन बनता है। ये भी एक और अनदर इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे हमें गिवन है, और अगर हम इसके अनदर डेफिनेशन देखें तो होमोजीनियस फंक्शन की अनदर डेफिनेशन हमें गिवन है, एनी फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x की पावर n f ऑफ y अपॉन में x इज कॉल्ड अ होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर n वट एवर द फंक्शन ऑफ f में बी। मीन्स अगर हमारे पास प्रीवियस हमने देखा कि अगर भी किसी भी फंक्शन की डिग्री एंड ऑर्डर सेम है
फॉर एग्जाम्पल किसी फंक्शन का ऑर्डर n है एंड डिग्री इज ऑल्सो n, तो फंक्शन इज होमोजीनियस। देन अनदर डेफिनेशन हमें क्या बोलते हैं होमोजीनियस की, कि अगर एक फंक्शन जिसकी डिग्री, जिसमें एक फंक्शन जो है वो y अपॉन x में हो, अगर कोई फंक्शन हमें y अपॉन x में गिवन है और उसके साथ बाहर मल्टीप्लिकेशन में x की एनी डिग्री, फॉर एग्जांपल इन्होंने n लिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी डिग्री हो सकती है, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई में हो और फंक्शन y अपॉन x में हो, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी हुआ है कि आपके पास यू एनी फंक्शन इज x एंड y, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई। तो यहाँ पे इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर को हम कॉमन ले लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले लेते हैं, तो हमने यहाँ से हाईएस्ट डिग्री x कॉमन ली, हायर ऑर्डर डिग्री x की यहाँ से अगर हम कॉमन आउट लें, जैसे यहाँ पे x की क्यूब 3 डिग्री है और यहाँ पर भी x की 3 y की 3 डिग्री है, तो हम क्या लेंगे, x में लेंगे डिग्री को, तो x में हायर डिग्री यहाँ पे 3 है, तो हमने x की पावर 3 बाहर ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए जैसे हमारे पास u गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड x माइनस वाई की फॉर्म में। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप यहाँ से हायर डिग्री x की कॉमन लेंगे, जैसे u इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ x की क्यूब है, देखा भी आपने, तो x की क्यूब हमने बाहर ले ली, अंदर कितना बचेगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा y की क्यूब एंड डिनोमिनेटर में x की क्यूब, x माइनस वाई है डाउन में, और यहाँ से अगर हम हायर डिग्री देखें तो x की पावर 1 ही है, तो हमने x को बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो उसके बाद यहाँ से 1x से 1x कैंसिल, यहाँ पे पावर आएगी 2, तो u क्या बना, u इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 1 प्लस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो फंक्शन है मेरे पास, ये मेरे पास फंक्शन है, ये मेरे पास वाई अपॉन एक्स की फॉर्म है, ये एक और फंक्शन है, ये भी मेरे पास वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में है, और इनटू में एक्स की पावर एन, एन क्या है, एन की वैल्यू यहाँ से 2, तो ये इसकी जो डिग्री बनेगी वो एन इज इक्वल टू 2 बनेगी। यहाँ पे बुक में यही शो करके दिखाया हुआ, देखो कि विच इज़ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स एंड दस अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें आपके पास साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया जाए, इन्होंने साइन इन्वर्स लिया हुआ है, तो अगर आप साइन इन्वर्स आपको दिया हो और आपको बोल दें कि भी एक होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 0 होगी इसकी, आप इसको कैसे लिखोगे। देखो अगर इसी फॉर्म में साइन दिया होता, लेते हम फंक्शन में ऐसे ही कॉमन आउट चीज़ें, कैसे लेते, जैसे u इज इक्वल टू एड, हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे आ जाता साइन, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स क्या आ जाता 1 प्लस वाई क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई डिवाइड में एक्स। तो दिस इज अ ऑल्सो फॉर्म ऑफ साइन वाई अपॉन एक्स, साइन वाई अपॉन एक्स, बट क्या ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स की फॉर्म है, आंसर इज यस। दिस इज अ फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स एंड डिग्री इज 2। तो बुक में यही बताया गया है कि साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स अगर हो तो होमोजीनियस फंक्शन बनता है डिग्री 2, लेकिन डिग्री यहाँ पे 0 गिवन है, वो डिग्री 0 कैसे होगी, हमें उस टाइम पे जो ये वाला होगा ना, ये यहाँ पे शो नहीं होगा, यहाँ पे एक्स, इस फंक्शन के लिए तो 2 ही होगी, ठीक है, इन्होंने ये फंक्शन नहीं लिया, इस फंक्शन के लिए तो 2 ही होगी। अगर हमें जो बुक में गिवन है फंक्शन, वो हमें गिवन है सिंपल साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, बुक में इसकी बात की मैंने आपको इसी फंक्शन को, इसी u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीप्लाई करके बताया है, आंसर ये करेक्ट है। लेकिन बुक में आप लोगों को जो है साइन वाई अपॉन एक्स गिवन है, तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का दिखा देती हूँ। तो वाई अपॉन एक्स में आपको दिख रहा है, श्योर है कि भी फंक्शन ने जो है वो वाई अपॉन एक्स में है, लेकिन अब आप देखोगे तो आप इसकी डिग्री की वैल्यू कितनी बताओगे, तो अगर आप देखो एक्स की नोट की डिग्री, एक्स नोट की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास कितनी होती है, एक्स नोट की वैल्यू जो होती है मेरे पास 1 होती है,
तो इसमें मेरे पास डिग्री क्या बनेगी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, अगर मैं इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँ तो आंसर तो मेरे पास सेम ही रहेगा। तो डिग्री कितनी रही मेरे पास एक्स की, 0। तो डिग्री जो आएगी इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो बुक में यही मेंशन है। सेकंड एग्जांपल इन्होंने कॉस इनवर्स का लिया हुआ है और लॉगरिथम का भी लेके दिखाया है कि ये होमोजीनियस नहीं है। कैसे नहीं है, देखो यहाँ से हमने कॉस इनवर्स की केस में अगर देखें तो कॉस इनवर्स में आपने यहाँ से ऊपर से एक्स ले लिया कॉमन। देखो जैसे यहाँ पे गिवन है कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई एंड अंडर द रूट एक्स प्लस अंडर द रूट वाई। क्या बोला गया आपको कि आपने यहाँ से हाईएस्ट डिग्री कॉमन आउट लेनी है। तो कॉस इनवर्स हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे न्यूमिनेटर में एक्स है तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स है एंड डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 1/2 है। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस अंडर द रूट वाई एंड अंडर द रूट एक्स, ये टर्म रही। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1/2 है एंड ये x है। जैसे हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो होल मेरे पास क्या बचेगा, x की पावर 1/2। तो कॉस इनवर्स x 1/2, बिकॉज ऊपर जाएगा ये माइनस ऑफ 1/2 बन जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ 1/2 ऐसे हो जाएगा ना, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर माइनस ऑफ 1/2। और जब हम इनके एडिशन करेंगे तो x की पावर पॉजिटिव 1/2 बचता है आंसर। तो वही चीज़ें यहाँ पे x की पावर 1/2 बचेगा जब हम इनको सोल्व आउट करेंगे पावर्स को, और ऊपर कितना बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस अंडर द रूट वाई अंडर द रूट एक्स। तो अगर हम देखें यहाँ से हमारे पास एक्स क्या बोलोगे, पावर ये है बट ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, हमें जो डिग्री बतानी होती है वो इस फंक्शन से बाहर होती है। तो फंक्शन एफ ऑफ वाई एक्स में है लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस वाई ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन एनी टर्म भी है। अगर ये हमारे पास सोल्व आउट होकर 1 आ जाता है तो यहाँ पे जो टर्म होती है वो हमारे पास डिग्री होती है। तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री वैसे बनेगी 0 अगर ये टर्म ना होती। यहाँ पे ये टर्म मेंशन है तो इसलिए पूरा का पूरा जो कॉस इनवर्स का एंगल हो गया, तो ये वाई अपॉन एक्स नहीं हुआ, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते कि ये होमोजीनियस है। नेक्स्ट आपके पास इन्होंने लॉग का एग्जाम्पल लेके दिखाया हुआ है कि भी लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसमें भी यही होगा कि आपने लॉग ऑफ एक्स, यहाँ से आपने देख लिया भी एक टर्म आपने कॉमन आउट लेनी है। तो यहाँ से आपने एक टर्म जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक्स क्यूब ही कॉमन ले ली, तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब बचेगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो एफ ऑफ वाई लॉग के साथ ये और ये लॉग के साथ ये ये दो नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे अपॉन वाई अपॉन एक्स में है, बट ये मेरे पास वाई अपॉन एक्स में नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, आप इसको अलग भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इज अ नॉट होमोजीनियस फंक्शन। ये हमारे पास नॉट होमोजीनियस के एग्जांपल्स थे। उसके बाद आता है अगर आपके पास होमोजीनियस फंक्शन 3 वेरिएबल्स में गिवन हो, जैसे एक्स वाई जेड आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो इस केस में आप क्या करोगे, जैसे जो फंक्शन जैसे एक्स की निकाल रहे हो पावर, एक्स की पावर में है, एक्स के पावर में अगर एन है तो उसी एक्स के साथ एनी वेरिएबल जो अदर बचेंगे वाई और जेड उनकी डिवाइड हो जाएगी। सेकंड जैसे वाई की निकाल रहे हो तो वाई के साथ जो अनदर 2 वेरिएबल्स थे वो डिवाइड हो जाएंगे। सिमिलर जेड में जेड की निकाल रहे हो तो एक्स और वाई बचेंगे, वो जेड के साथ डिवाइड हो जाएंगे। और उसको आप जैसे जनरली यहाँ पे एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एक्स की पावर 3 प्लस 1 एक्स की पावर एन के साथ, एक्स की बेस पावर एन के साथ यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया फॉर्म को। तो ये 3 वेरिएबल हो या 3 से ज़्यादा हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस आपने क्या ध्यान रखना है, जिस फंक्शन का आप निकाल रहे हो जिस वेरिएबल का, जैसे एक्स की पावर में देख रहे हो तो जो अनदर वेरिएबल्स हैं उनके साथ ही डिवाइड में होगा। उसके बाद होमोजीनियस पे बेस्ड एक थ्योरम आती है हमारे पास कि u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, u इज़ होमोजीनियस फंक्शन डिग्री n x एंड y। आपके पास u एक x एंड y 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है और डिग्री उसकी n है। तो आपने कर ली बाय u एंड कर लिया डिवाइड में x एंड कर ली u अपॉन डिवाइड में कर ली y की होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री n-1 की शो करनी है। कैसे करोगे, जैसे आपके पास u एक होमोजीनियस फंक्शन है nth डिग्री का और x और y 2 वेरिएबल का, देयरफॉर u कैन बी एक्सप्रेस्ड एज u इज इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ ओ वाई अपॉन एक्स। वी नो डेट कि हमारे पास जितने भी होमोजीनियस फंक्शंस होते हैं
वो एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई डिवाइड में एक्स की फॉर्म में होते हैं, तो हमने इसको उसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। देन आप इसका कर्ली ओपन कर्ली एक्स निकालो, कर्ली ओपन कर्ली एक्स, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दूसरी वाली का करते हैं डेरिवेटिव एफ डैश वाई अपॉन एक्स, एंड देन एंगल का करेंगे वाई इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई को हम कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे, तो वाई एज इट इज, और एक्स का करते हैं 1 अपॉन एक्स का करते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस एफ ऑफ वाई एक्स एज इट इज, इस वाले टर्म का करते हैं nth पावर डाउन में एक्स, ऊपर से n-1 हो जाएगा। तो जब हम इसको इवेल्यूएट करके लिखेंगे तो होल दोनों में से एक्स की पावर n-1 कॉमन, यहाँ पे बचेगा वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस एन एफ वाई अपॉन एक्स। यहाँ से जो एक पावर एक्स की थी और यहाँ पे जो एक थी वो हमने यहाँ पे एक्स की पावर n-1 कर दिया, यहाँ पे 1 थी ना, तो हमने इसको ऊपर न्यूमिनेटर में ले गए, तो एक्स की पावर n-1 हो गया और वो कॉमन आउट आ गया। तो इस पूरी को हमने क्या नेम दे दिया, फाई नेम दे दिया इस पूरी टर्म को कि फाई वाई अपॉन एक्स, तो विच इज़ होमोजीनियस फंक्शन डिग्री ऑफ n-1, ये देख रहे हो कि n-1 में बन गया एक्स और वाई। सिमिलर आपने यहाँ पे यू वाई के रिस्पेक्ट में निकाला था यू का डिफ्रेंशिएशन, अब आप वाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे, जैसे हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया एक्स की पावर n एज इट इज़ वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, एंड जो यहाँ पे है यहाँ पे क्या होगा हमारा वाई के रिस्पेक्ट में होगा, मीन्स एक्स जो हमारा एज अ कॉन्स्टेंट हम हेल्ड करेंगे इसको, तो 1/x इज वाई का 1 और 1/x एज इट इज इक्वल टू, और जब सेकंड वाली का करेंगे तो x मेरे पास 0 हो जाएगा, ये तो पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा, तो यही टर्म बची। अब x-1 ये पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो xn-1 कॉमन आउट, एफ डैश वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे डैश का मीनिंग है कि एफ फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, इसको आपने नेम दे दिया साई वाई अपॉन एक्स। तो आप दोनों केसेस में देखोगे कि कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स एंड कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई दोनों की वैल्यू जो है वो xn-1 फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स एंड xn-1 साई ऑफ वाई अपॉन एक्स, मीन्स दोनों की जो डिग्री है वो n-1 में है, तो फंक्शन इज n-1 डिग्री, हैंस द रिजल्ट। और हमें यही शो करना था कि जब हमारे पास फंक्शन जो है कि डिग्री n है एक्स वाई और ऐसे में है, तो आपने इसको दिखाना है कि इसकी डिग्री n-1 भी हो सकती है। तो कैसे हो सकती है, जब हम इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं या फिर जब हम इनका कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई निकालते हैं किसी भी होमोजीनियस फंक्शन का, तो उसकी डिग्री n-1 में हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं अर्लियर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।